हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है यान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ कोरल ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 22 होने वाली है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये जो पॉलीगन टूल के अंदर ये सारे टूल्स हमने पढ़ लिए थे और लास्ट क्लास में हमने इम्पैक्ट टूल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे ग्राफ पेपर टूल क्या होता है, इसको हम किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए पॉलीगन टूल के अंदर यहाँ पे ग्राफ पेपर टूल पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगा, वरना आप सिंपल अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे, डी इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, तो वहाँ से भी ग्राफ पेपर टूल एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ पेपर टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आपने देखा सिर्फ इतनी सी है, बस छोटी सी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या है ये। अ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए एक यहाँ पर लाइन बना देता हूँ वर्टिकल और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो लाइन होती है इस तरीके से, जो ऊपर से नीचे की तरफ में जो आती है या नीचे से ऊपर की तरफ कह लीजिए, ऊपर से नीचे जो आती है या नीचे से ऊपर जो जाती है, तो उस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इसी तरह से जो इधर अपने दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट की तरफ जो लाइन जाती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी, आपने समझ लिया। अब ग्राफ पेपर टूल में क्या होता है, हम जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ये हमारी कॉलम हो गए, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हो गए हमारी रोज़। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। अब मैं आपको दोबारा से ग्राफ पेपर टूल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारी एक ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने देखा ना ये लेफ़्ट टू राइट जा रही है ये लाइन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ, रोज़ हो गई। उसके बाद ये जो नीचे की साइड है ये ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रही है ये हो गए हमारे कॉलम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ सिंपल। अच्छा, इसमें भी वही तरीका है, अगर आप इसको सिंपल फ्री हैंड यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका शेप जैसा आप चाहेंगे वैसे ही बन जाएगा। लेकिन उसी तरफ अगर आप कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करके बनाएंगे तो इसका डायमेंशन चारों तरफ से बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब आपने इसमें क्या देखा, ग्राफ पेपर टूल ले लेता हूँ। आपने देखा जो हमारे रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल जो है ये रोज़, ये हमारी चार हैं, यानी रोज़ ये हो गई, एक दो तीन चार, इसमें चार बॉक्सेस आ गए। इसी तरीके से हमारे कॉलम में तीन बॉक्सेस हैं, एक दो तीन। इस तरीके से ये हमारे, इसको हम इसका डायमेंशन नापते हैं, इसको हम देखते हैं किस तरीके से काम होता है ये। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसकी जो रोज़ हैं, इसको मान लीजिए मैंने 20 कर दिया, और वहीं इसकी जो कॉलम्स हैं इसका मैंने 10 कर दिया। एंटर दबाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ बनाने लग जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो मैंने जितने भी यहाँ पे नंबर डाले उतना ही इसमें रोज़ और कॉलम्स आ चुके हैं। ऐसे करके ये 20 हो गए और ये आ गए हमारे 10 कॉलम्स। ठीक है, ये हमारी इसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ पेपर टूल काम करता है। आप इसको कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं या कितना भी कम कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी, आपके डिज़ाइन के हाथ में है। ठीक है, अब मैं आपको ये एक और बार बनाना दिखाता हूँ। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इस बार, 5 5 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया, थोड़ा सा क्लियर भी दिखेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने ग्राफ पेपर टूल ले रखा है और ये हमारे पाँच रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपना पिक टूल ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने पिक टूल लिया तो आपने देखा पिक टूल के साथ इसके सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे कि एक रेक्टेंगल या किसी और डिज़ाइन पर आ जाते हैं उसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें एक अनग्रुप करने का भी ऑप्शन दे रहा है इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अनग्रुप कर लेते हैं। आप चाहें इसको यहाँ से अनग्रुप कर लीजिए
या फिर आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लीजिए यहाँ से। और सिंपल आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं तो भी अनग्रुप हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसको हम अनग्रुप कर लिया। अब क्या हुआ, ये आपने देखा, ये एक एक बॉक्स, जितने भी बॉक्स हैं ये सब अनग्रुप हो चुके हैं, सब बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। आप इनका अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब में एक साथ भी कलर डाल सकते हैं, आप इनमें थोड़ा सा अलग अलग करके भी कलर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ इस वक्त। चाहे आप इसमें कुछ बॉक्सेस सेलेक्ट करके उनमें अलग कलर डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें एक चेस की तरह भी कलर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको पूरा वाइट कर दिया, और एक चेस बोर्ड आपने देखा होगा, ये हमारा एक चेस बोर्ड बन के तैयार हो गया। ग्राफ पेपर टूल से काफ़ी ज़्यादा इजीली हमने ये बना के तैयार कर दिया है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका और काम क्या होता है। एक तो मैंने आपको काम दिखा दिया, और इसको आप अनग्रुप करके अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने इसको पिक टूल से पकड़ लिया, उसके बाद आप इसको अनग्रुप कीजिए, कुछ भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं आराम से, इजीली सब चेंजेस इसमें हो जाएंगे। तो अब मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज़। जैसे मैंने यहाँ पे 5 5 का ये एक ले लेता हूँ ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको इसका एक काम दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली क्या होता है, आपने टाइल्स देखी होंगी जिस पे कुछ डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडियन हैं तो मोस्टली लोगों के घर में क्या होता है, किचन में आप जाइए सीधे, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन में ज़्यादातर लोग जो एक कप प्लेट वगैरह का जो एक टाइल आती है ना, उस तरीके की टाइल्स लगाते हैं। तो आपने वो ज़रूर देखी होगी। ठीक है, तो उस तरीके की टाइल्स का जो डिज़ाइन होता है वो भी हम ग्राफ पेपर टूल से बनाते हैं। आप उस तरीके की ले लीजिए, या फिर उसके जैसी आपने और भी शायद देखी हो, जिसमें बहुत बड़ा एक डिज़ाइन होता है, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग टाइल के टुकड़े पे बना होता है। कुछ डिज़ाइन इस पार्ट पे आएगा, कुछ इस पे, कुछ इस पे, लेकिन वो पूरा बन के एक ही डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। मैं यहाँ से मान लीजिए, मैं यहाँ पे पहले पेज 2 में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो गूगल से उठाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके की कुछ चीज़ें किचन में आपने देखी होंगी टाइल्स पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके कॉलम्स 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। अब मान लीजिए ये आपकी दीवार का एक साइज़ है जिस पर आपको एक बड़ी सी इस तरीके की एक पेंटिंग टाइल के ज़रिए लगवानी है। जैसे टाइल में इस तरीके की पेंटिंग आनी चाहिए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए कैसे करते हैं। आप सिंपल इसको, फ़ोटो को राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पावर क्लिप इनसाइड का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैंने एक अलग से भी पावर क्लिप के ऊपर पूरी क्लास ली हुई है, तो वो आपने अगर नहीं देखी तो आप वो जाकर आराम से देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने उसमें समझा है पावर क्लिप को। ठीक है, यहाँ पर इसने एक और तो दिया, हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अब जो हमारी इमेज थी वो यहाँ पर आके इस वाले जो हमारा ये बॉक्स है पूरा, इसमें पावर क्लिप हो चुकी है। तो इसी तरीके से ये हमारे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये एक टाइल है। ठीक है, एक टाइल के ऊपर इसका ढक्कन आ गया, एक टाइल के ऊपर इसका हैंडल आ गया। ठीक है, प्लेट आ गई कुछ हिस्सों में, और अब ये अलग अलग टाइल हैं। अब इनको आप पज़ल की तरह एक जोड़कर एक दीवार पे इनको लगाइए, तो इस तरीके से ये काम करेंगे। और ये अलग अलग कैसे होंगी वो हमने देख ही लिया है। आप इसको अनग्रुप करेंगे, अब ये एक एक टुकड़ा अलग अलग हो चुका है। एक एक टाइल है ये, मान लीजिए। ठीक है, ये सारी टाइल्स आपकी अलग अलग पड़ी हुई हैं। अब आपने मिस्त्री को बुलाया, उसने दीवार पे टाइल्स लगाना शुरू करी। इस तरीके से उसने पज़ल की तरह इसको जोड़ा, और आपकी दीवार पर एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको काफ़ी अच्छे से। अब एक चीज़ और हम जल्दी से समझ लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम दोबारा से यहाँ पर एक ग्राफ टूल्स है, यहाँ पर आपने देख रहे हैं 5 बाय 5 का ये 5 कॉलम्स है और 5 रोज़ हैं।
हम इसको कंट्रोल के साथ पकड़ के इसको बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिक टूल लेंगे, इसको हम अनग्रुप कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर शेप टूल लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। आप यहाँ से आप इसके ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और इसको कन्वर्ट टू कर्व्स, इसकी कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की है, ये हम इसको कमांड दे देंगे। अब ये सारी चीज़ें कर्व हो चुकी हैं। यहाँ से हम शेप टूल लेंगे। अब इसके सारे नोट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ये चीज़ मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको कम चाहिए। पिक टूल से इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। शेप टूल ले लेते हैं। अब आपने कोई फॉर्म देखा होगा, फॉर्म में आपने देखा होगा किस तरीके से छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए थे, रॉ बनी हुई होती हैं, है ना। तो आपने ये एक फॉर्म तो ज़रूर देखा होगा, कोई आप बैंक का फॉर्म देख लीजिए या किसी भी चीज़ का, या फिर आप मान लीजिए कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं तो टीचर जो आपके पास आप सिग्नेचर जो लेते हैं आपके, वो शीट आपने देखी होगी, उस पर कैसे कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो उस तरीके के कॉलम्स हम यहाँ पर बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। यहाँ से मैंने ये सारे नोट्स को क्लिक किया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पकड़ के शिफ्ट के साथ हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मुझे ये वाले कॉलम्स भी थोड़े से बड़े चाहिए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से इस तरीके से ये थोड़े से बड़े कॉलम्स हो गए। और ये वाला जो कॉलम है मुझे ये थोड़ा सा छोटा चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसमें सीरियल नंबर आ गया, इसमें मान लीजिए आपका नाम आ गया, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर या सिग्नेचर जो भी आप करना चाहें। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ कॉलम्स बना दिए। मकसद आपको समझाने का ये है कि आपको इससे जो कॉलम्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो इससे आप ईज़िली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी आपके लिए, ये मैं लेके आया था आपको। तो उम्मीद है आपको ये क्लास आज की समझ आई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।